हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बीजगणित में जितने भी प्रश्न एसएससी या रेलवे या अदर एग्जाम में आए हुए हैं, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यह प्रश्न एसएससी और रेलवे के ही प्रश्न है। ये किसी न किसी पेपर में ये आए हुए हैं। तो अगर जो आपको बेसिक जो आता है अलजेब्रा में, तो आपको कोई भी प्रश्न करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा। अगर जो आप बेस नहीं जानते हैं तो आप अलजेब्रा के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रा में आपको पूरा जितनी सर्वसमीकाएं आपको हम बताए थे वो पढ़ना जरूरी है। अगर जो आप सर्वसमीका नहीं जानते हैं, सर्वसमीका का मतलब इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटीज, और जैसे आप कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस तरह से प्रश्न जब बनता है, इस पर यही आपकी टोटल सर्वसमीकाएं। हम पहले वीडियो में आपको कम से कम 9 या 10 जो भी जितने भी सर्वसमीकाएं थी उसको लिखवा दिए थे। वहां से आज आप इसको देख सकते हैं। 2 वीडियो हमने अलजेब्रा का बना दिया है, वो बेसिक पे आधारित। तो आज भी कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब बेस आपको नहीं पता तो ये सब प्रश्न करने में आपको समस्या होगी। देखिएगा, अभी कुछ प्रश्न आपको दिख रहा होगा। देखिए, एक प्रश्न है कि x माइनस 1/x बराबर 16 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, हमको प्लस में माइनस की वैल्यू दे दिया, प्लस में लाना है। तो काफ़ी इसमें टीचर कहते हैं कि ट्रिक याद रखिए स्टूडेंट, आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक आप कितना रटेंगे? देखिए, इस पर भी कहेंगे आप ट्रिक रटिए, इस पर भी आप ट्रिक रटिए। तो ट्रिक नहीं, आप बेस तैयार करिए। देखिए, ये चीज़ हमको लाना है। अब आपको दिया क्या, हम एक एक करके यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया, x माइनस 1/x इक्वल टू 16, और आपको निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू। तो देखो, आपको पता है कि x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपको हम बताए हैं कैसे इसको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या बताए थे इसके पहले, कि कभी भी अगर जो आप एक बार देख लीजिए कि अगर जो x माइनस 1/x दिया हो और कभी भी आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू दिया हो जैसे a, तो ये हो जाता a स्क्वायर, और माइनस है तो क्या करते हैं, प्लस इसमें 2 जोड़ देते हैं। ये आपको बताए थे। तो यहाँ से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, अब जब 16 दिया है तो क्या करना है, इसमें 16 का आप क्या करिए, वर्ग करिए, और प्लस क्या करिए, 2 ऐड कर दीजिए। तो कितना, 16 का स्क्वायर 256, और 2 ऐड करेंगे तो 258 हो गया। ये आ गया आपका। तो देखिए, एक एक चीज जब आपको इसीलिए बताए थे ये कैसे निकल कर आया था, पहले वीडियो में हम आपको बताए थे, दूसरे में भी आपको चर्चा किए थे। तो ये चीजें जब आप जानेंगे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा, जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ गई, और हमको चाहिए क्या, x प्लस 1/x। तो देखिए, जब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, अगर जो आप लिखते हैं 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो सबको पता है इसका स्क्वायर करते हैं तो यह a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी खत्म हो जाएगा, ये x इंटू 1/x, केवल बचेगा क्या, 2। अब देखिएगा, इसकी वैल्यू क्या है, 258। चीज़ें समझ में आएंगी तो और जल्दी आप कर सकते हैं। 258 में 2 जोड़ेंगे, देखिएगा इसका वैल्यू पूरा, इसका मान क्या है, देखिए 258। तो 258 में 2 जोड़िएगा 260। इधर वर्ग है तो वर्ग हटेगा तो क्या आ जाएगा, आपको याद होगा कि दाहिने तरफ या बाएं तरफ जब भी स्क्वायर रहे तो दूसरे तरफ जाता तो हमेशा वर्गमूल बन जाता। तो वर्गमूल क्या बन जाएगा, 258 2 हो गया 260, ये हो गया। इसको आप काट सकते हैं। अब ये वर्गमूल तो इतना ही बनेगा, 2 करड़ी में देखिएगा 65, ये आप काट देंगे, इसको 13 से काटिएगा, 13 दूना 26, 4 पचे 20, तो 4 का वर्गमूल 2, 13 पचे 65। तो 2 करड़ी में 65 किसका मान निकल कर आया, x प्लस 1/x की वैल्यू। इसमें आपको ट्रिक नहीं रटना है, लोग ट्रिक रटवा देते हैं। ट्रिक रटेंगे, हर प्रश्न में आपको नए नए ट्रिक मिलेगा। अभी देखिएगा, जब ये चीज़ें आप करना सीख रहे हैं तो अभी बड़े बड़े कैसे प्रश्न आपको बता रहे हैं कि आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या दिया है आपको, हम बताए थे इसमें प्लस वाली की वैल्यू, तो प्लस के लिए, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, माइनस के लिए। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा दूसरा प्रश्न कैसे आप सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले आप जानो कि x प्लस एक्स पर पावर 5 माइनस 1 अपान एक्स पे पावर 5 का मान क्या होता है। इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब। ये फार्मूला सब आप बना सकते हैं, ये तो आपको आ गया होगा समझ में, ये हो गया। और देखिए फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स्ट्रा आ जाता है, तो हम उसको ख़त्म करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इतना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, माइनस है अभी हम आपको बताए हैं। 4 का स्क्वायर करिए, देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए जब भी रहे 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू हो गई 18 गुणे ये हो गया। क्यूब की वैल्यू 4 का क्यूब क्या हो जाए 64, 64 में 12 आप घटा दीजिए, अब माइनस है तो आप जोड़ दीजिएगा। देखिए 4 का क्यूब कितना हुआ 64, और 64 में प्लस आप जोड़ दीजिए 12। आपको बताए थे ना इसकी वैल्यू कैसे निकालना है, आपको सीखना है तो इसके पहले वीडियो जो हम बनाए हैं आपको अलजेब्रा से रिलेटेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका लिंक आप जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब, या तो इसका आप घन करिए, फार्मूला लगाइए, तब आप लगा सकते हैं। अन्यथा माइनस है, ये भी माइनस आपको बताए थे कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर 4 है, तो एक्स क्यूब में जब आपको बताए थे क्यूब वाली वैल्यू, ये क्यूब में माइनस करके ही पूछेगा। अगर जो x प्लस 1 बाई एक्स है तो क्यूब में हमेशा प्लस करके पूछेगा, अन्यथा ऐसा नहीं दिया है तो आप निकालना पड़ेगा। एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब अगर जो माइनस में है तो हमको x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू ही ज्ञात करनी होगी। तो अब यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, 4 2 कितना हुआ 6, और ये हो गया 7, माइनस देखिए इसकी वैल्यू क्या है 4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 18 6 के कितना हुआ 108 का आपका हो गया 8, बचा क्या आपका 10। देखिए 18 सते करिए आपका ये हो गया 126, तो ये हो गया 6, और ये हो गया 3, और ये हो गया 1, और कितना पहले से है यहाँ देखिए 8, तो कितना हो जाएगा 1368। माइनस क्या करना है, इसमें से 4 घटा देना, क्या आ जाएगा 1364। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए जब आप चीज़ें समझेंगे तो ये चीज़ें आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये आपका हो गया कि x पर पावर 5 माइनस 1 अपान एक्स पे पावर 5 की वैल्यू 1364। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, लिखा है यदि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 1 है तो 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब x पे पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स पे पावर 6 की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा ये आपको समझ में आ गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है, इसको कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब आप एक एक चीज़ आप याद रखते हैं तो कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं याद रखेंगे तो गलती हो सकता है या टाइम लग सकता है। देखिए तो सबसे पहले जब आपको पता है कि जब पावर कितना दिया है, देखिएगा x पे पावर क्या लिखा है 6, इसका मतलब हुआ कि x पे पावर 2 और फिर इसका हम क्यूब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 6। इसका मतलब एक बार स्क्वायर की वैल्यू निकालिए और एक बार क्यूब की वैल्यू निकालिए। क्लियर हो गया ना सबको। देखिए x पे पावर 6 है और यहाँ कुछ नहीं पावर लगाया, तो क्या करना है, x पे पावर 6 का मतलब होता है x स्क्वायर का होल पावर 3। इसका मतलब सबसे पहले एक बार स्क्वायर निकाल लीजिए, इसका वर्ग का लगा दीजिए रूल, और एक बार क्यूब का रूल लगा दिए। तो वर्ग का रूल लगाते हैं तो क्या होता है, एक का वर्ग क्या होगा, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान, आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता, नहीं तो एक्स आप मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया, एक का वर्ग क्या होता है 1, प्लस में है -2 घटा दीजिए, क्लियर हो गया, क्या आ जाएगा -1। अब आपको क्यूब की वैल्यू चाहिए, प्लस है क्यूब की वैल्यू चाहिए क्योंकि इसका क्यूब करेंगे। देखिए तो अब ये समझो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू, हमको क्यूब की वैल्यू चाहिए। देखो क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आप क्यूब करिए, ये हो गया, फिर प्लस है माइनस करिएगा कितना 3 इंटू, इसमें आप सब्ट्रैक्ट करो किसमें -1, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो गया 2, अरे सॉरी 3, तो ये कितना आ जाएगा 2। देखिए आपका आंसर आ गया। क्या करना है, 6 दिया है तो एक बार पहले स्क्वायर की वैल्यू निकालिए या पहले क्यूब की वैल्यू। ऐसा मत आप सोचिएगा कि सर पहले हम क्यूब निकाल लेते हैं तो स्क्वायर गलत, नहीं, आप क्यूब निकालो
या स्क्वायर निकालो, लेकिन आपको निकालना जरूर पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक बार स्क्वायर की वैल्यू, तो देखो x प्लस 1/x है, स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इसका वर्ग करके 2 घटा देते हैं तो -1 है। क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब ये समझो x प्लस 1/x की वैल्यू है, क्योंकि क्यूब इसका तभी 6 होगा। तो क्यूब जब निकालेंगे तो देखो जब इसका अब ये क्या था, स्क्वायर था, यहाँ एक बार चेंज कर देते हैं। अगर जो इसका क्यूब निकाल लेते हैं तो ये स्क्वायर था, क्यूब कर दिए हैं, और प्लस 1/x² का क्यूब कर दिए। तो क्यूब की वैल्यू अब देखो ये 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 6 में बदल जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक बार इसका क्या करो, घन करो, माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं तो स्क्वायर उसके क्यूब की वैल्यू निकल, तो इसका क्यूब करेंगे तो 6 आ जाएगा और इसका मान आपका निकल कर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये चीज। आइए इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न आपको अब कराते हैं, जो देखिए इसको चीजें आप अगर जो ये चीजें आप समझ गए हैं तो आगे जब और प्रश्न आपको बता रहे हैं तो वो आप जल्दी कर सकते हैं। आइए कुछ देखते हैं और प्रश्न इसमें। देखिएगा कुछ और प्रश्न है जो ये कई बार पूछा हुआ है, एसएससी और आरआरबी से रिलेटेड, आपको रेलवे और एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए काफ़ी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप पीछे की चीज़ें अगर जो जानते हैं तो इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, लिखा है क्या कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 है, और आपको निकालना क्या है, x पे पावर 24 प्लस x पे पावर 18, और यही मान देकर आपसे या तो इस टाइप का प्रश्न पूछता है या तो इस टाइप का प्रश्न। तो देखो सबसे पहले या तो आपका x का मान होना चाहिए या तो कुछ ऐसा बैलेंस करो ताकि इसका मान इसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो। आपको करना क्या है, इसी को पहले यहाँ से स्क्वायर हटाओ। तो आप देखिएगा इसको क्या करना है, x प्लस 1/x इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, √3, ये हो गया। दोनों पक्षों का आप घन कर दो, तो घन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों पक्षों का घन कैसे निकालना है। तो एक बार घन निकाल लो, तो घन निकालने के बाद क्या होगा, देखिए तो x³ प्लस 1/x³ बराबर, देखिए क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, देखिएगा क्यूब करते हैं और फिर माइनस करते हैं, इसी में 3 का गुणा करके इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। प्लस में है तो माइनस करके घटा देते हैं। अब याद होगा आपको x प्लस 1/x की वैल्यू इतना है, तो हम घन की वैल्यू जब निकालेंगे, ये नहीं पूरे का घन फार्मूला लगाएंगे, तो आपको बताएं उसको याद रखिए, उस फार्मूले की सहायता से ही ये सब चीज़ें निकल रही हैं कि x प्लस 1/x का होल क्यूब का फार्मूला सबको पता है। अगर जो ये फार्मूला आप यहाँ यूज कर सकते हैं, आपको बता दे रहे हैं कि इसका फार्मूला होता है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x होता है। इस फार्मूले की सहायता से देखो एक बार इसका घन करते हैं, फिर 3 का गुणा करके इसमें घटा देते हैं, माइनस होता तो जोड़ते हैं। देखो अब 3 का √3 पर का होल क्यूब है, इसका मतलब क्या होता है, √3 फिर इंटू √3 फिर इंटू √3, तो √3 का मतलब हो गया 3 और 3 रूट आ गया 3। तो इसकी वैल्यू जो होगी देखिएगा 3√3 माइनस 3√3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसको यहाँ भेज दो तो x³ में x³ का गुणा होगा तो x पे पावर क्या आएगा, 6, ये हो गया। और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 1, और ये इधर जब 0 हो गया तो 0 में इसकी मल्टीप्लाई होगी, या तो और ऐसे एक लाइन लिख दे रहे हैं कहिए तो, या तो आप यहाँ भेज सकते हैं 1 बराबर, देखिए x³ इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब ये क्या हो जाएगा, x पे पावर 6 की वैल्यू -1। इतना काम आपको करना पड़ेगा, इसकी सहायता से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। देखिएगा आपको एक एक चीज़ें बता दे रहे हैं। क्या लिखा है, x पे पावर 24, इसको आप क्या लिख सकते हो, x पे पावर 6 का होल पर पावर 4 प्लस इसको लिख सकते हो 6 पर पावर क्या 3, क्योंकि आपको समझ में आ गया x पे पावर 6 का मान पता है, तो x पे पावर 6 का होल पावर या रहे x पे पावर 6 का कोई भी पावर है आप ज्ञात कर सकते। -1 है तो -1 पे पावर 4 प्लस -1 पे पावर 3। अब आपको पता है माइनस है 1, 4 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा, लेकिन सम है यानी इवन नंबर तो 1 होगा, लेकिन ये ऑड नंबर है तो प्लस माइनस -1 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका आंसर क्या होगा
0। आसानी से देखिए आप कर सकिए, बस इतना ही करना था इसमें। देखिए दूसरा भी इसी तरह से आपको करना है। कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। पावर के ऊपर पावर होता है, क्योंकि हम बताए थे कि अलजेब्रा में जब कुछ मुख्य बातें आप पढ़ेंगे या जानेंगे तो अलजेब्रा आप कर सकते हैं। नहीं जानते हैं तो अलजेब्रा कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में हम बता दिए थे कि अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, सर्वसमीकाएँ होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, उसको आप पढ़िए समझिए, तब ये सब चीज़ें आसान लगता है। अगला देखिए क्या है, x पे पावर 72, x पे पावर 66, x पे पावर 54, 36, 24, 6 और फिर 1 है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, फिर उसी तरह करना है। क्या करना है इसको देखिएगा, इसको हम लिख रहे हैं, देखिए 12 6 जा क्या होता है, यानी 12 छक्के 72, तो x पे पावर 6 का होल पावर क्या हो जाएगा 12, प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए x पे पावर 6 तो कितना हो जाएगा 11 छक्के होता है 66, ये हो गया, प्लस फिर आप देखिए 6 से इसको काट दीजिए तो x पे पावर 6, 6 नमा कितना होता है 54, प्लस 6 गुणे 6 कितना होता है 36, तो 6 पे पावर क्या हो जाएगा 6, प्लस 6 चौके 24, तो क्या हो जाएगा x पे पावर 6 पे पावर कितना 4 और प्लस x पे पावर 6 प्लस 1। अब देखो इसकी वैल्यू -1 है, सम है तो 1 हो गया, विषम है तो -1, फिर विषम है -1, फिर सम है तो +1, फिर सम है तो +1 और x पे पावर ये क्या हो जाएगा -1 + 1। देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस खत्म, बराबर क्या बच जा रहा है 1। यहाँ से इसका आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं। देखिए x पे पावर क्या है 72, तो 12 छक्के 72, 11 छक्के 66, 6 नमा 54, 6 गुणे 6, 6 गुणे 4 और ये देखिए 6 गुणे 4 बचा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। देखिए ये पूरा हो गया यहाँ तक, x पे पावर ये पूरा आ गया। देखो x पे पावर अगर जो 12 है तो सम होगा तो प्लस हो गया, ये क्या होगा -1, ये भी क्या होगा -1, ये क्या हो गया प्लस हो गया। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, ये भी प्लस होगा और ये x पे पावर 6 की वैल्यू -1 और 1 है, तो देखिए ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, हो गया, ये कट गया इससे, बराबर क्या बच गया 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो आप इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अक्सर करके एग्जामों में पूछे जाते थे। अगर जो ये सब चीज़ें आप जानते हैं तो आसानी से इसको कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम कुछ और नए प्रश्न लेकर आपको पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।